इसमें सस्पेंशन अभी बहुत बाउंसी था। मम्मी ने नवरत्न तेल लगा लिया है पूरी गाड़ी में। बकरी भी बोल रही है B6। कौन सी नदी बोल रहे थे आप? गोदावरी। Charging, right? Nope, there's an error. See? तो पिछले वीडियो में आपने देखा हमने पुणे से नासिक ट्रैवल किया। इन दिस वीडियो विल कवर द नेक्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप वेयर विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम नासिक टू शनि शिंगणापुर एंड बैक टू पुणे। तो आई होप यू गाइज एंजॉय। सुबह के 7:30 बज रहे, शनि शिंगणापुर जा रहे हैं। सास ससुर भी आ गए हैं गाड़ी में। अभी सब ये निकाल के यस तो चलो अभी कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 98%। कल रात को चार्ज कर लिया था बैटरी। 512 किलोमीटर दिखा रहा है। 4 घंटे का रास्ता है। मम्मी ने नवरत्न तेल लगा लिया है पूरी गाड़ी में। बैठे हुए हैं। और नवरत्न तेल का पूरा महक, मतलब जो कार में परफ्यूम था उसका ओवर पावर कर लिया परफ्यूम का स्मेल। नाउ द कार स्मेल्स लाइक नवरत्न तेल। 84% पे आ गया है बैटरी। 434 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। अभी कम अराउंड मोर देन, अभी कितना किलोमीटर आ गए हम लोग? 70 किलोमीटर हुआ। 70 किलोमीटर्स, यस 70 किलोमीटर चल चुके हैं। और अब ये दिखा रहा है 1024। 1024 ठीक। तो 80 किलोमीटर। तो एक तो 2 लेन ये है कि गियर चेंजिंग वगैरह का कुछ सिस्टम ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऑटोमेटिक है तो इजी हो जाता है 2 लेन रोड पे। बार बार गियर डाउन अप नहीं करना पड़ता है, शिफ्टिंग नहीं करना पड़ता है। तो या इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड फन। बस वही है कि रेंज और पावर कितना यूज़ हो रहा है उस पर ध्यान रखना है इफ़ यू वांट बेटर रेंज। तो बीच में रुक गए, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। सबको भूख लग गई है तो तलेगांव में रुके हैं। तलेगांव हाँ। तो वड़ा पाव लेने गए हैं हमारे फादर इन लॉ, ससुर जी, पापा जी बोला फिर। पापा जी। और मम्मी थोड़ा सा आगे आके बैठ गई है क्योंकि उनको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पीछे सरप्राइजिंगली इट सीम्स थोड़ा बाउंसी राइड है। पीछे वाले लोगों को गाड़ी थोड़ा सा बाउंसी फील होता है। तो शी इज़ कम इन फ्रंट, या सो माई वाइफ इज़ सिटिंग बिहाइंड विथ हर फादर। एंड वड़ा पाव लेके आएंगे और फिर खा के निकलेंगे। आई थिंक वड़ा पाव खाने के बाद मम्मी जी को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खाली पेट है सुबह से, है ना? और ये ना के गाड़ी पीछे भी ठीक है, वो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कहा ना मेरे प्रॉब्लम हुआ है तो समझ नहीं। हाँ ठीक है। सुबह का होता है ना, हो जाता है। मैं पुणे आती हूँ, पापा को कहता हूँ। और ये अभी कुछ 82% पे है बैटरी। तो खा के निकलते हैं और फिर चलते हैं शनि शिंगणापुर, शनिदेव के दर्शन। तो पहुंच गए शनि शिंगणापुर। यहाँ पार्किंग में है अभी, चप्पल बिना चप्पल यहाँ पार्क कर रहे हैं। ये ले बैग। ला ले चल। 868% पे पहुँचे हैं। शनि भगवान के दर्शन हो गए अभी। मंदिर में ही है, एज यू गाइस कैन सी। ये मंदिर है, एग्जिट है एक्चुअली, मंदिर तो अंदर है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। 12 बज चुके हैं, अभी भूख भी लग रही है। अभी यहाँ से निकलेंगे, लंच करेंगे और दर्शन के बाद अभी बीच में रुक गए यहाँ पे गन्ने का जूस पीने। गन्ना पीने ये गाड़ी पार्क कर दिया है। और ये दो भैया यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स है। यूट्यूब पे करते हैं क्या? नहीं इंस्टा पे। क्या आपका नाम क्या है? तुषार। क्या कैसे वीडियोस बनाते हैं? कॉमेडी वीडियोस। अच्छा, करता है आपको फॉलो? ठीक है। ये गन्ने का जूस निकाल रहा है ऐसा, मतलब पूरा एकदम मशीन वगैरह कुछ नहीं, गाय की बैल के थ्रू।
तो लंच करने के लिए रुक गए। होटल का नाम है पंचवटी, यही बीच में है कहीं, तो आई थिंक 40 किलोमीटर दूर है शनि शिंगणापुर से। पनीर मशरूम और रोटी ऑर्डर कर लिया। आई थिंक इन लोगों से क्राउड हैंडल नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, पूरा भीड़ भरा हुआ है, देख सकते हैं। गाड़ियाँ देखिए कितनी आई हुई है यहाँ पे। इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड, बिकॉज ऑर्डर लेने के लिए कोई एक ही लेडी है जो ऑर्डर ले रही है। होपफुली जल्दी आ जाए ऑर्डर। मेरी सासू माँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ बोलिए। मैं अभी लंच के लिए बैठी हूँ अपने बेटी और दामाद के साथ, और पतिदेव के साथ, और मेरे पति जी भी साथ में हैं। ऊपर हो गया, अभी तक खाना नहीं आया है, सब भूखे हैं। सबकी शक्ल देखिए, भूख, इतनी सारी गाड़ियाँ निकल गई है, पता नहीं कब आएगा ऑर्डर। तो एक ही लेडी है जो हर चीज़ कर रही है, ऑर्डर्स ले रही है, डिलीवरी कर रही है। जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से सेवा करूंगी। चलो आप खाते हैं, देखते हैं कैसा है। 15 minutes later. तो खाना खा के हो गया, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और ये हमारी गाड़ी इतनी गंदी हो रखी है ना साइड से, अगर देखोगे। फिर कल रात जब पुणे से आए, पूरा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आई मीन तेज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़, और गाड़ी पूरी गंदी हो गई। एक तो उसको मड फ्लैप भी नहीं लगे हुए, तो थोड़ा डर तो लगता है कि गाड़ी पर ज़्यादा स्क्रैचेस ना आ जाए, क्योंकि बैक साइड पे पूरा जब टायर से कीचड़ उड़ता है, आई कैन शो यू गाइस, मड फ्लैप नहीं होता तो पूरा बॉडी पे आता है। ये देखिए, इसको मड फ्लैप ही नहीं है, पीछे पूरा बॉडी पे चिपक गया है। बट लकीली हमने PPF कराया हुआ है, तो होपफुली कुछ नहीं होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं अब सीधा नासिक। तो हमने एक शॉर्टकट लिया हुआ है अभी नासिक ओझर टाउनशिप जाने के लिए, और फुल ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। गाड़ी का टेस्टिंग हो रहा है, ऑफ रोडिंग। बीच बीच में अच्छा रास्ता आ रहा है, और बीच बीच में ऐसा रास्ता आ रहा है जैसे पता नहीं लेह लद्दाख में आ गए हैं। नासिक में लेह लद्दाख वाली फीलिंग। What? बस पेड़ पौधे, बंजर नहीं है। वापस अच्छा रास्ता आ चुका है। क्या हो रहा है? अभी भी आधा घंटा दिखा रहा है रास्ता, और पूरा जैम है। मज़ा आ रहा है। जाम है। हाँ, इतनी सारी भीड़। वो अभी रुको, आराम से निकल, मार ट्रक है दोनों तरफ। गोदावरी नदी, गंगा यहाँ। we were supposed to reach by 5:36, but yeah, थोड़ा सा डिले हो गया है। बैठा लेगा बकरी गली में। बकरी भी बोल रही है B6 बकरी। बकरी नदी गाड़ी का में। शॉट ले लो। व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये कौन सी नदी बोल रहे थे आप? गोदावरी, गोदावरी। ओ, गंगा, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा। गोदावरी एक तरफ पराठा खेत दिख रहा है। पानी में वो है। इधर शॉर्ट में कंटिन्यू कर। बन रहा है, काम चल रहा है क्या? आदमी काम नहीं मम्मी, वो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। क्या देख नीचे काम। अपोजिट साइड से फुल जैम लगा हुआ है, बट एक लाइन में खड़े अच्छा है। ये शायद पुणे होता तो यहाँ पे भी घुस चुके होते बहुत सारे लोग। इधर डिसिप्लिन लोग हैं। ये एक हमारी ईवी है जो पोल्यूशन नहीं कर रही है, और ये सामने एक रिक्शा है जो दुनिया भर का पोल्यूशन। तो एट लास्ट पहुँच गए। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो गए। हाँ, रियली टायरिंग। सुबह 6:30 बजे निकले थे, और शाम को नहीं, सुबह 7:30 बजे निकले थे, और अभी शाम के 6:30, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हमें बाहर। 34% बैटरी,
और 184 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। तो 98% पे निकले थे और अभी 34% बची है। A few inches later. गाड़ी रिचार्ज करने जा रहे हैं क्योंकि कल पुणे निकलना है और 34% बैटरी है। यहाँ पे आसपास में 2-3 चार्जर, एक टाटा का है, एक HP का है और जियो का भी है, जियो पल्स, बट वो थोड़ा दूर है। तो अभी HP चलता है और देखते हैं कितनी देर में कितनी चार्ज होती है और कितना खर्चा आता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1200 से 1500 के बीच में लगना चाहिए 100% होने के लिए। 34 है तो उधर पहुँचते पहुँचते 32% हो सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा है। तो आई विल कीप यू पोस्टेड। तो आ गए हम HP ई चार्ज जोन पे। HP का पेट्रोल पंप है ये और घर से कुछ 6 किलोमीटर ही था। तो इसके लिए 2 ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, एक तो HP ई चार्ज और HP पे। HP पे से HP ई चार्ज पे पैसा डालना पड़ता है बेसिकली। पॉकेट में मनी, पॉकेट राइट, व्हाट इज इट कॉल्ड? वॉलेट। तो वॉलेट में पैसा डालना पड़ता है HP पे में और उसके बाद HP ई रिचार्ज से कनेक्ट करके यू हैव टू स्टार्ट द चार्जिंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये HP ई चार्ज का ऐप। इसने ये वाला चार्जर पकड़ लिया है जो यहाँ पे है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी लोड होने में, कि नेटवर्क का शायद इशू है। तो वापस से एक बार ट्राई करते हैं। कल भी हो रहा था ऐसे। अरे खुल जा। हाँ खुल गया। तो ये 2 चार्जर्स दिखा रहा है, एक A और B। तो हम 120 किलोवाट का है ये मैक्स पावर। तो स्टार्ट ट्राई करते हैं। पहले तो इसको कनेक्ट करेंगे हम कार से। आप लोगों को किसी ने बताया कि नहीं पता नहीं, बट ये जो चार्जर होता है ये बहुत हैवी होते हैं, 5 किलो एटलीस्ट। इट्स लाइक अ डम्बल। स्टार्ट चार्जिंग। अब ये स्कैन करने बोल रहा है, तो विल स्कैन दिस। कनेक्टर 1, कंटिन्यू। व्हाट आर यू स्कैनिंग? It scanned automatically before I could go there. अच्छा दैट क्या Yeah, QR? हाँ वो QR है ऊपर। अब लेट्स सी। स्टार्ट चार्जिंग। तो इसमें HP पे में ऑलरेडी 1000 रुपये मैंने वॉलेट में डाले हुए थे। आई कैन सी चार्जर इज कनेक्टेड। Yeah. तो वॉलेट में ऑलरेडी 1000 थे, डाले थे मैंने। देख रहे हो आप वॉलेट बैलेंस 1000, बट इसमें GST कट होता है तो मैं 800 रुपये का ही रिचार्ज करने को ट्राई करूँगा। लेट्स सी। एक आवाज़ आया, बट अब देखते हैं यहाँ पे। चार्जिंग राइट? Nope, there's an error. See? So at last चार्जिंग स्टार्ट हो गया। HP का बहुत फॉल्ट दे रहा था, आई डोंट नो क्या हुआ है ये, बट अब स्टार्ट हो गया है। देखिए ग्रीन स्टार्ट हो गया है आना। एंड अब कितना दिखा रहा है? 33% हो गया था बैटरी है जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे। 33%, 400 What? 4 hours 16 minutes to 100%। तो चार्जिंग एट लास्ट स्टार्ट हो गया। लास्ट इवनिंग जब शाम को कल आया था मैं, कम से कम 1 घंटा हमने कनेक्ट करने में वेस्ट किया, बट हुआ नहीं ये HP वाले से। तो मेरे को टाटा से करना पड़ा था, बट अभी HP में वापस आए क्योंकि वॉलेट में ऑलरेडी 1000 रुपीज़ डाल दिए थे और उसको ऐसी वी कांट लेट दैट गो। सो आई वांटेड टू ट्राई इट आउट अगेन। तो अभी देखा सेकंड अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गया है चार्जिंग। 37% हो गई ऑलरेडी 33% से। 1 hour 7 minutes to 100%। अब ये 100% तो होगा नहीं क्योंकि 700 रुपीज़ ही मैंने वॉलेट मतलब चार्जिंग के लिए डाला है, सिलेक्ट किया है आउट ऑफ 1000, जिसमें से 180 आई थिंक GST होगा। तो लेट्स सी 700 में कितना होता है, बिकॉज आई वांटेड टू डू ओनली 80%, क्योंकि बार बार DC चार्जिंग करना भी इज़ नॉट गुड। और बोलते हैं कि 2-3 बार DC के बाद 1 बार AC करना ही चाहिए चार्जिंग। तो 80% करने का प्लान था। तो देखते हैं 100 तो नहीं होगा, अगर 80 या 90% भी हुआ तो भी दैट्स फाइन। एंड कल पुणे जाके घर से फिर AC चार्ज करेंगे, तो दिस हेल्प्स रीगेन द बैटरी लाइफ। देखते हैं कितने देर में होता। तब तक हम कार में बैठ के टाइम पास करेंगे, यूट्यूब देखेंगे या कुछ। तो मेरी वाइफ अभी देखेगी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्रेजी वीडियोस। 2000 years later. चार्जिंग हो गई है
33% पे स्टार्ट किया था, तो 700 रुपये में अभी 85% पे आ गई है 33% से, एंड 419 किलोमीटर्स दिखा रहा है। अराउंड 41-42 किलोवाट्स का चार्ज हुआ है, तो प्रीटी गुड। आई मीन दिस वाज द मोस्ट चीपेस्ट वन अभी तक, क्योंकि मैंने जियो से किया है, टाटा से किया है। टाटा एक्सपेंसिव है, जियो भी एक्सपेंसिव है। उन्हें तो पहुँच ही जाएगा कल। अब यहाँ से घर कुछ 5-6 किलोमीटर है, और वहाँ से पुणे टुमारो वी लीव। और हाउ मच इज़ इट पुणे? 240 किलोमीटर्स। तो घर तो आराम से पहुँच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और घर पहुँचने के बाद फिर AC चार्ज करेंगे, क्योंकि बैटरी का लाइफ अगर बढ़ाना है तो AC से ही चार्ज करना चाहिए, रिकमेंडेशन है। DC से थोड़ा लाइफ स्पैन कम हो जाता है, इवन दो लाइफ टाइम वारंटी है, बट डिग्रेडेशन तो होता ही है बैटरी का। चलिए देन, कल पुणे के लिए जब निकलेंगे तब मिलते हैं। गुड नाइट। The next day. मॉर्निंग गाइस। तो पुणे निकल रहे हैं हम लोग, ससुर जी भी आ रहे हैं साथ में, क्योंकि वहाँ से वो बाइक लेके आएंगे वापस नासिक। यस, सुबह 7-8 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन डिले हो गया। अभी कुछ टाइम क्या हो रहा है? अभी 11:30 साढ़े 11 हो रहा है। आई थिंक 11:10, या इट्स 11:10। तो अब निकल रहे हैं। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो अब 6-7 घंटे लगेंगे पुणे पहुँचने में। और कल वैसे भी रात को बैटरी चार्ज कर ली थी 85%, तो अभी 84 या 83 हो गई है। निकलते हैं। बाय बेटा। बाय मम्मी जी। पापा साथ में है, बिटिया पीछे बैठ गई है। यो लेट्स रोल। कितना है? 83% पे है अभी, 419 किलोमीटर्स। ठीक उसके है, यहाँ से 3 आइटम लेना है ना। 70% हो गया है बैटरी। 81% पे स्टार्ट, 83% पे स्टार्ट किया था। 334 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। और बीच में अभी गन्ना का जूस पीने के लिए रुके थे, बट शूट नहीं कर पाए। तो सरप्राइजिंगली एक EV पहली बार हाईवे पे दिखी है, एंड आई थिंक दैट्स एन Nexon राइट इन फ्रंट ऑफ अस। हाईवे पे नहीं दिखी क्या पहले ही? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं साथ में। सिटी में बहुत दिखती है, हाईवे पे बहुत ही कम दिखती है। तो अभी एक सामने दिख रही है, Nexon ही है आई थिंक। यस, आई एम मेंटेनिंग द स्पीड 80, 85, 90, 100 के ऊपर अभी तक गए नहीं हाईवे पे, बिकॉज ये थोड़ा पॉट होल्स वगैरह बहुत, मतलब रिपेयर की ज़रूरत है इस रोड पे। यू कांट ड्राइव कंटिन्यूसली ऑन। इसका रेंज कुछ 280-300 है आई थिंक, किसका? सामने वाली Nexon का फुल चार्ज पे। ये मस्त पहाड़ काट के हाईवे बनाया है, तो हाईवे से नहीं जा रहे हम। ओल्ड की चंदनापुरी घाट। ओल्ड चंदनापुरी घाट से जा रहे हैं। खाली है पूरा, मतलब सारा जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे डाइवर्ट हो गया, जो अभी दिखाया आपको मैंने वहाँ पे। तो ये पूरा एक तो घाट एंजॉय करेंगे, क्योंकि पूरा खाली लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट्स सी। लंच कर रहे हैं रास्ते के बीच में हाईवे पे। मदर इन लॉ सासू माँ जी ने ये क्या बनाया, मूंग दाल की पूड़ी, चटनी, और ये है गुरम्मा, मेड आउट ऑफ ग्रीन मैंगो, जैगरी और शुगर आई थिंक। जैगरी एंड सम स्पाइसेस, Yeah. और इधर पे ग्रीन चटनी। तो कार में लंच कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रहा है वो भी देख रहे हैं, एंड या एंजॉइंग द व्यू। थोड़ा सा रेनी हो रखा है वेदर, मतलब क्लाउडी, रेनी क्यों बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी बोलता है अक्कल नाम की चीज नहीं। 15 minutes later. पूरा पानी भरा हुआ है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय कॉफ़ी। यहाँ पे रुका है खोमणी आरोग्यदायी गुड़ाचा चाह। तो 1 घंटा 30 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, मैप पे देख सकते हैं। और 55 किलोमीटर, 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी 4 बज रहे। बैटरी 45%, 235 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, नॉट बैड। 1 eternity later. तो पहुंच गए पुणे, शाम के 6 बज रहे, एंड 37% पे आ गई है बैटरी। 207 का रेंज दिखा रहा है। व्हेन वी स्टार्टेड 83% पे थी बैटरी, एंड रेंज 416 दिखा रहा था। वी हैव कवर्ड 240 किलोमीटर्स इन जस्ट 46%। तो एवरेज समवेयर अराउंड 7.2 किलोमीटर्स पर किलोवाट का रेंज मिला है, विच इज़ नॉट बैड। सो
तो 46% में वी हैव ट्रैवल टू 40 किलोमीटर्स, तो अगर 50% में इट्स गोइंग टू बी अबाउट 250 किलोमीटर्स, सो विच इज़ रियली गुड। तो 500 प्लस का रेंज मिला है अभी, एंड दैट टू विदाउट एनी अपडेट। मैंने सुना है अपडेट के बाद रेंज और सस्पेंशन सब कुछ इंप्रूव हो जा रहा है, एंड इसमें सस्पेंशन अभी बहुत बाउंसी था, तो मदर इन लॉ हैड टू सफ़र अ बिट, but I'm sure after the update, because it's semi-active suspension, it's software controlled, so I'm sure it's gonna be more smoother after the update. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care and keep watching, keep dreaming, keep driving. जय हिंद, bye bye.